गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। अपनी बात करती हूँ। नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और एट प्रेजेंट प्लेटिनम टाइटल पर हूँ। अगर आज की बात करते हैं तो जो हमारे बीच में एक्टिविटीज का कार्निवल चला है, उसका बहुत बड़ा योगदान है हम सबको बनाने के लिए। अगर अपनी बात करूँ तो 2 गाड़ियां यहीं से ली हैं, 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ और चौथे फॉरेन ट्रिप की तैयारी है। और इस सब के लिए जो हमारे बीच में हमारा जो योगदान रहता है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जिनका सानिध्य रहता है, हमेशा वो हमारे साथ तत्पर रहती हैं, हमारी गुरुमा सुरेखा भार्गव मैम। तो आज का जो एक्टिविटीज कार्निवल है उसके साथ साथ हम उनसे सीखने वाले हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं स्क्रीन पर हमारी टॉप अर्नर सुरेखा भार्गव मैम का। सो थैंक यू गुरुमा। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं इतनी खुश हूँ, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। लोग अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, लोगों की डायरी काली हो रही है। पता है आपको, मेरे मेंटोर ने कहा था मुझसे कि जिस नेटवर्कर की डायरी जितनी ज्यादा काली होती है, उसका बैंक अकाउंट उतना ही बड़ा होता है। तो बस एक ही काम करना है, अपनी डायरी को खाली करना है। जितने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो लेने हैं, और बस उसी से जीतते चले जाते हो। और अपॉइंटमेंट्स किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू ही लिए जा सकते हैं, किसी न किसी बहाने के साथ ही लोगों से मिलना होता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये सब बहाने हैं लोगों से मिलने के, प्रोडक्टिव बहाने हैं लोगों से मिलने के। तो आइए इस तूफानी एक्टिविटी कार्निवल को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो हर उस जगह की जा सकती है जहाँ हवा है, हर उस जगह की जा सकती है जहाँ लोग हैं, हर उस जगह की जा सकती है जहाँ कोई दिमाग चल रहा है, हर उस जगह की जा सकती है जहाँ कोई दिल धड़क रहा है, हर उस जगह की जा सकती है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति है। इतना बड़ा इस प्रोडक्ट का मार्केट है और इतनी सारी एक्टिविटीज इस प्रोडक्ट के साथ की जा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब की। बच्चा बच्चा ये काम हमारे लिए कर सकता है। स्कूल एक्टिविटीज इसके थ्रू की जा सकती है, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज इसके लिए की जा सकती है। इसी पर बेस करके कैनपी लगाई जा सकती है, इसी पे बेस करके होम मीटिंग्स की जा सकती हैं, जो कि हमारा बेस है हमारे बिजनेस का। सब कुछ किया जा सकता है इस एक चीज को सीख करके। तो इस एक्टिविटी को सिखाने के लिए हम बुलाने जा रहे हैं हमारे दो बहुत बहुत ही एक्टिव, बहुत डिपेंडेबल, डेडिकेटेड लीडर। एक है पवित्रा जी और एक है हमारे नवीन खरकवाल जी। दोनों मिलकर के आपको इस प्रोडक्ट पे, कैसे प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा, पर इससे रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या की जा सकती हैं वो सब बताने के लिए मैं इन दो लीडर्स को आज इस सेशन में इनवाइट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मिलते हैं पवित्रा जी से। पवित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट। आइए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इन्वायरोचिप इन्वायरो ग्लोब के साथ में आप कॉरपोरेट्स में से बड़ी बड़ी ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। मैंने जो इस पे काम किया है फील्ड में, वो किया है कि कॉरपोरेट्स में से ऑर्डर निकाले हैं। पुलिस स्टेशन में जा जाके मैंने इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके वहां से ऑर्डर्स बड़े बड़े लिए हैं। सोसाइटीज में जाके मैंने अपॉइंटमेंट्स लेके वहां से भी मैंने बहुत सारे मीटिंग्स लेके ऑर्डर्स बुक किए हुए हैं। चलिए समझते हैं किस तरीके से आप बेसिकली मीटिंग्स आपको कैसे मिलेंगी, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। कॉरपोरेट सेक्टर में जब भी मैं जाती हूँ, तो कॉरपोरेट सेक्टर में मेरा एक जो जो एडमिन होता है, वहां का एडमिन डिपार्टमेंट के हेड से जाके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। उनको क्या बोल के अपॉइंटमेंट लेती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली उनसे मैं जाके एक ही चीज कहती हूँ कि सर आपके ऑफिस के इर्द गिर्द ना 100 मीटर के अंदर मोबाइल का टावर लगा हुआ है। और एक रिपोर्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, जो ये बताती है कि 50 मीटर से लेके 300 मीटर के दायरे में अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द में मोबाइल के टावर्स लगे हुए हैं, तो वहां पे कैंसर जैसी बीमारियां बहुत जल्दी जड़ पकड़ रही है। और उसके लिए मैं एक रिपोर्ट की कॉपी उनको जरूर व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। मैं आपके साथ में स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ कि वो कौन सी कॉपी है, जो आप बड़े आराम से, ये कॉपी गूगल पे अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। ये कॉपी है बेसिकली जो आईआईटी मुंबई में जो प्रोफेसर गिरीश कुमार, मतलब वो यहाँ के प्रोफेसर थे जो जिन्होंने ये रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश की हुई थी। सो ये रिपोर्ट की एक कॉपी मैं जब उनको देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें काफी सारी चीज है जो रिसर्च करके दी गई हुई है और ये सारा डिटेल्स उन्होंने इसमें दिया हुआ है। तो इसके सिर्फ 2-3 लाइन्स ही मैं उनको सिर्फ बताती हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा उनको बताते हैं। फिर उसके बाद कितने सारे सोर्सेस हैं हमारे देश में जो ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फैला रहे हैं। उसके बाद में जो अगला पेज मैं ओपन करती हूँ उनके लिए, वो ये
सेल फोन टावर का एरिया किस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। 6 मिनट पर डे यूसेज सिर्फ होना होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि होता इससे कई गुना ज्यादा है। इसके बाद में जो अगली चीज है वो ये कि हर एक चीज कितना कितना रेडिएशन फेंकती है, ये ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ दिखाना है। यहाँ पे जो दिया है, ये अगर टावर लगा हुआ है तो कितना ज्यादा 50 से 300 मीटर रेडियस के लोग हाई रेडिएशन जोन में आते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं। अब इसके बाद में एक केस स्टडी है जिसके कारण वो अपॉइंटमेंट 100% हमको मिल जाती है। जहां भी ये केस स्टडी हमने दिखाई है हर जगह पे अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड आती है। उषा किरण बिल्डिंग वर्ली मुंबई की ये रिपोर्ट है, जहां पे ये उनके बिल्डिंग के सामने रेडियो मोबाइल टावर लगा हुआ है, जहां से बराबर फ्लोर नंबर 6, 7 और 8 में, छठे मंजिले पे, सातवें पे और आठवें पे डायरेक्टली फेसिंग था। वहां पे उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से वो ग्रस्त थे और लोग उस बिल्डिंग में जो है ना एक्सपायर हो गए। ये केस स्टडी है। ये देखने के बाद आपको गारंटीड अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि भैया इतना हाई रिस्क रेडिएशन के बीच में हम लोग जी रहे हैं, इससे बचाव के लिए कोई हमारे पास आया है। तो सामने वाला बंदा एक सवाल पूछता है कि अगर इतना इफेक्टिव आपका प्रोडक्ट है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है। तो हम कहते हैं कि यस, क्योंकि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है और 2030 तक हम ही इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और फिर इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। ये बताने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप जहां पे भी सोसाइटी में अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलते हैं, पहले उस बंदे से मिलते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होता है और जो आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने लोगों के बीच। क्योंकि हमारे बारे में जब कोई और हमें इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि बहुत अच्छा इनके पास कोई सोल्यूशन है, सो लेट्स लिसन टू देम। सोसाइटीज में जब जब मैंने अपॉइंटमेंट्स ली हैं तो कम से कम 25 से 50 लोग उस मीटिंग में रहते हैं, और जो सेल रेट आता है वो तकरीबन 50% वहां पे अपने को परचेज रेट मिलती है। सो ये एक सबसे बेस्ट वे है कि हम किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेती हूँ और वो हमारा सेशन वहां पे रखवाते हैं। तो उनकी परेड होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में। हर पुलिस स्टेशन का अपना अपना एक अलग रिवाज होता है, तो आप वो चेक कर लो। वो अपनी परेड में हमको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मैं भी सुबह 8 बजे, कई बार हम सुबह 7 बजे गए हैं, रात को 9 बजे गए हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे से इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब के सेल्स हमें मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट हमको ये बोल के लेनी है। जब हम मीटिंग करते हैं तो उस समय ये इस तरीके के, मैंने ना ये पीपीटी के प्रिंट आउट निकाली है, तो ये मैं उनको डायरेक्टली दिखाती हूँ, क्योंकि पूरा के पूरा प्रेजेंटेशन करने में टाइम जाता है हमको। ये अपॉइंटमेंट लेने में 5 मिनट से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सिर्फ जो मेन मेन एरिया है उतना ही बोल के 5 मिनट में वो बंदा आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है। उसके बाद पूरा मीटिंग करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद में जो होता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसकी एफिकेसी के बारे में बताती हूँ। तो एफिकेसी के बारे में बताने के लिए एक वीडियो है डॉक्टर मंजरी जी का, एम्स के जो एचओडी थी, तो उनका एक वीडियो है जो वो मैं दिखा देती हूँ। फिर आजकल ना हमारे कंपनी के ग्रुप पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं कि किसको किसको क्या क्या फायदा हुआ, वो वीडियोस हम दिखा देते हैं। सिर्फ इतना करने के बाद अपने को ऑर्डर मिल जाते हैं बहुत अच्छे से। अगर एक डायरेक्टर ब्रेक करना है तो हमको सिर्फ 13 से 14 इन्वायरो ग्लोब के ऑर्डर्स की जरूरत होती है। आज के तारीख में 3 पे 1 फ्री है। सो वो ऑफर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ में स्कूल एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी नवीन खनकवाल जी को। यस नवीन जी। थैंक यू प्रवीता मैम। और जैसे कि अभी हम लोग इन्वायरो चिप की बात कर रहे हैं, इन्वायरो ग्लोब की बात कर रहे हैं, रेडिएशन से बचने की बात कर रहे हैं। और जैसे कि सुरेखा मैम ने बताया था, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप कहीं पर भी चर्चा कर सकते हैं, कहीं से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, नाम नवीन खरकवाल। और मोदी केयर में आने से पहले की बात करूं तो बहुत बड़े सपने थे, जॉब के अंदर सपने पूरे नहीं हो रहे थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। आज यहाँ से वो सारे सपने शायद मैं रिटायरमेंट तक नहीं पूरे कर सकता था, मोदी केयर से पूरे हुए। अपना घर का सपना हो, आज 1.5 करोड़ के घर में मैं बैठा हूँ जहाँ से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अपनी गाड़ी का सपना हो, फॉरेन ट्रिप का सपना हो, सारे सपने यहाँ से पूरे हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े सपने और पूरे करने हैं। इन सारे सपनों को पूरा करने के अंदर ये सारी ही एक्टिविटी ही यहाँ पर जो है हमारे पास जो हो रही है वो हमारे काम आई है। अगर बात करते हैं
रेडिएशन को लेकर जैसे हम लोग जो वर्कशॉप करते हैं, स्कूल एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये एक लीड जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। यानी कि हम अगर कहीं पर कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी लाइजनिंग बन जाती है, तो उसके बाद हमारे पास क्या एक लीड आ जाती है, जिसको हम लोग उसके अलावा भी हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अर्पित जी ने बताया था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल एक्टिविटी के नाम पे जो मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊं। जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं, सीधे प्रिंसिपल से मुलाकात होती है। प्रिंसिपल से मुलाकात करने के बाद हम लोग उनके कहते हैं हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं रेडिएशन को लेके। आजकल मोबाइल में बच्चे जो है मोबाइल के बहुत आदी हो चुके हैं, और बच्चों की ये लत जो है उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो कैसे उस चीज़ को कम किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं। और हम चाहते हैं कि वर्कशॉप हम लोग करें, और वर्कशॉप को हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के साथ करें, यानी पेरेंट्स भी रहें और बच्चे भी रहें। जब हम वर्कशॉप को सामने उसके बताते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं बच्चों के लिए, तो अक्सर लोग तैयार हो जाते हैं कि एक नया सब्जेक्ट है और सारे लोग इसका वेलकम करते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं मोबाइल रेडिएशन से प्रोटेक्शन की हम लोग बात करते हैं, बच्चों को इससे बचाने की बात करते हैं, तो सारे लोग लगभग लगभग लोग उसके लिए एग्री हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद जब हम उनके सामने रखते हैं, प्रेजेंटेशन रखते हैं, पेरेंट्स भी हैं बच्चे भी हैं, और जब बच्चों के साथ पेरेंट्स दोनों रहते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो रहता है नीड क्रिएट करनी होती है। नीड क्रिएट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो प्रेजेंटेशन रहेगा मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये हमारी थीम रहती है, स्मार्टफोन हमारा दोस्त या दुश्मन। सबसे पहले उनको बताया जाता है स्मार्टफोन हमारा दोस्त, कितना बढ़िया दोस्त है। तो उसके सारे बेनिफिट के बारे में हम लोग उनको बताते हैं कि ये सारा बेनिफिट है। फिर मोबाइल उपयोग करने पर हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन मोबाइल दुरुपयोग करने से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। फिर हम बच्चों से ड्रीम बिल्डिंग कराते हैं कि भाई एक बच्चा बड़ा होकर क्या करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग सामने रखते हैं। और बच्चों से भी डिक्लेरेशन कराते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। पेरेंट्स के सामने बच्चे डिक्लेयर करते हैं अपना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर आपके सपने पूरे हो सकते हैं, इसके लिए आपका फोकस होना जरूरी है, वो एजुकेशन के ऊपर है। लेकिन आज मोबाइल फोन सबसे बड़ी रुकावट है, ये हम उनके सामने रखते हैं। फिर कुछ वीडियोस का सपोर्ट ये जो लेते हैं। मोबाइल आप लिए हो, ये आपका कुछ कुछ हम लोग वीडियोस का सपोर्ट वहां पर लेते हैं, मैं बाद में शेयर भी कर लूंगा वीडियोस में। उसके अलावा मोबाइल रेडिएशन से होने वाले नुकसान के बारे में, उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या इसके नुकसान और भी हमारे पास हैं। तो बहुत अखबार की कटिंग्स हैं, ये सब चलती हैं। फिर हम बच्चों को फोकस करते हैं कि हमारे का जो प्रभाव है बड़ों से ज्यादा बच्चों पे होता है। तो ये थोड़ा सा एक स्टडी बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा ये अवेयरनेस प्रोग्राम ये दे देते हैं इनको, कितना इसका इम्पैक्ट आता है। कुछ एग्जाम्पल उनके सामने रखते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बनना चाहे, कोई माँ बाप अपने बच्चे ऐसा नहीं देखना चाहेगा, थोड़ा इमोशनल उसके ऊपर डालते हैं। तो ये लड़का दिन रात अपने मोबाइल पर पबजी गेम तो खेला करता कैसे, था जिस इसके अलावा फिर हम उनको देते हैं समाधान कि इसका समाधान क्या होगा। जब इसका समाधान की बात आती है, समाधान के लिए हम फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट चिप पे आ जाते हैं। फिर एक वीडियो आता है टेक्निकली काम कैसे करता है, ये इनको दिखा दिया। मैं अजय पोद्दार हूँ। इसके बाद फिर हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये नॉर्मल कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर एम्स ने भी काम किया है, बहुत सारी एजेंसी ने काम किया है। फिर उसको हम लोग सर्टिफिकेट के थ्रू उसको और प्रमाणित करते हैं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। और जब ये वर्कशॉप हो जाती है, जैसे वर्कशॉप हुई है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वर्कशॉप के बाद बच्चे आके सामने से डिक्लेरेशन करते हैं। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज से मोबाइल कम यूज करूंगी। मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मोबाइल कम यूज करूंगी। नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मोबाइल। अब ये डिक्लेरेशन होता है जो इस पूरी वर्कशॉप में जो होता है, एक पार्ट पेरेंट्स के लिए भी होता है कि गलती में अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। तो कई बार पेरेंट्स भी रियलाइज करते हैं कि हम अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे करके जब ये वर्कशॉप होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिल करा लेते हैं, नाम और सिंपल नाम, मोबाइल नंबर, बच्चों का हम लोग नाम लेते हैं। उसके लिए बच्चों के ड्रीम क्या बनना चाहते हैं, एक फॉर्म बना के उसमें से उनका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, बच्चों का ड्रीम क्या रहेगा, उसको हम फॉर्मेट, शुरू में सबके नंबर हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, दो चीज होते हैं, ऑन द स्पॉट वहाँ पर सेल के लिए प्रोडक्ट के लिए हम ऑफर दे देते हैं। 799 का 700 रुपये आपको ऑफर, यहाँ पर प्राइस आपको मिल रहा है। कुछ लोग ऑन द स्पॉट परचेज कर लेते हैं, और कुछ लोगों के नंबर हमारे पास आ जाते हैं, तो बाद में उनसे बात करके आपके पास एक लिस्ट होती है जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जहाँ से लीड जनरेट करने के साथ साथ सेल भी हमारे पास हो जाती है। और इस प्रोग्राम का किसी से भी चर्चा करते हैं तो लोग बहुत वेलकम करते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा होता है, हम इस चीज को कहाँ तक ले जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपके बीच में है। रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और ये कोई लिमिट नहीं, हम कहाँ तक इस प्रोडक्ट को लेकर सोच सकते हैं, जा सकते हैं। वाईफाई के संपर्क में सारा रहने से
नफरत कैसे पकड़ा करें ये आईटीबीपी का है। एक इंसान के डीएनए में बदलाव ला सकता है। यहाँ पर जो है लगभग 130 के आसपास इन्वायरो चिप वन शॉट यहाँ पर चले गई थी। तो कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे सुरेखा मैम ने बताया कि जहाँ हवा है, जहाँ लोग हैं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये एक वर्कशॉप करी थी पुलिस लाइन पे, जैसे पवित्र मैम ने बोला था। ये परेड पे आते हैं लोग, परेड पे आते हैं, एक्सरसाइज होती है, उसके बाद इकट्ठा होते हैं, उसी समय आपको मिलता है मौका। तो वहां पर आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, उसके बाद ये लोग अपने 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 बैरक में चले जाते हैं जहाँ जहाँ। यहाँ पर कोई पैसा लेके नहीं आता है। लेकिन आजकल मोबाइल फोन होता है, जैसे ही जब फिर इनसे मिलने के लिए बोलते हैं यहाँ ना यहाँ ना, कुछ तो ऑन द स्पॉट आते हैं, मोबाइल सबके पास होता है। फिर आप थोड़ा वेट वहां पर करते हैं तो आराम से। यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर फैमिली पैक ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। जब उनको मौका मिलता है, एक एक दो दो घंटा बात करते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए भी इसको प्रोग्राम को समझने के बाद फैमिली के लिए भी लेते हैं। और सिंपल यहाँ पर डेमो डेमो ही होता है, और उसके बेनिफिट वैसे वर्बली बताते हैं, तो भी लोग इसको परचेज कर लेते हैं। और जब हमारी फीडबैक आती है, यानी कि जब हम बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, उसकी एक फीडबैक जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता कार्की है। वो जो रेडिशन प्रोग्राम हुआ था, तो मेरे बच्चे बहुत फोन देखते थे 24 घंटे। जब भी घर आते थे स्कूल से तो हमेशा फोन पर लगे रहते थे। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें एक प्रोग्राम दिखा के लाती। तब मैं वहाँ आई तो हमने वो बच्चों ने जो प्रोग्राम देखा था, तो उसके बाद बच्चों ने कसम खाई कि हम फोन पे नहीं लगेंगे। तो अब उससे मतलब ये हो रहा है कि बहुत कम देख रहे हो, जब यूज होता है तभी देखते, नहीं तभी देखते। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू कहीं भी, इस प्रोडक्ट के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना ही बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहीं पर ओवर टू सुरेखा मैम। थैंक यू मैम ये मौका देने के लिए। फैंटास्टिक, माय गॉड। एक ही बात कहना चाहती हूँ, आई ओपनिंग। आपका नवीन जी और पवित्रा जी का सेशन इतना आई ओपनिंग था। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है ना, तो बस वो खुद के ही कर्मों से सक्सेसफुल नहीं है। मेरा दिल मोदी गिर के लिए इतना ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। मोदी गिर ने इतना कुछ दिया है हमें, पूरा कहो ना सोने की खान हमें दे रखी है। और अगर हम उसको नहीं खोदते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने सपनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको लेकर के आप कहीं भी घुस सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट जिसको लेकर आप कितनी भी बड़ी सफलता पा सकते हो। और अगर ये एक्टिविटी आप नहीं करो तो आपसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता, मैं तो ये कहूंगी। और जितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये समझाया है, मैंने खुद ने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि जो ये टूल्स अभी आप लोगों ने दिखाए हैं, ये हम सारे के सारे लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। सब जनों को वो लेमिनेट कराना है, वो फोल्डर बनाना है। यानी वो एक प्रोडक्ट पे काम करो तो उसकी पूरी तैयारी करनी है, और फिर उस तैयारी के साथ धावा बोल देना है। और ये धावा अब श्रीलंका जाकर के ही रुकेगा, स्विट्जरलैंड जाकर के ही रुकेगा, जिंदगी को जन्नत बना करके ही रुकेगा। इट्स सो अमेजिंग। मेरे को लगता है आज का ये सेशन सबके बहुत काम आने वाला है। जोरदार तालियां मैं पवित्रा जी और नवीन जी के लिए बजाना चाहूंगी, और मोदी केयर समीर मोदी जी के लिए बजाना चाहूंगी। ऐसे बड़े बड़े खजाने हमें दे रखे हैं और सब कुछ है हमारे हाथ में। मतलब इट्स जस्ट कि अब हमें उठ जाना है, उठने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच नवीन जी एंड पवित्रा जी। आइए दोस्तों, जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे इन प्रेजेंटर्स के लिए, जो खाली आज के प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, जो फील्ड वर्क, फील्ड पे जाकर के इतना एक्सपीरियंस कलेक्ट करके, इतनी मेहनत करके जो इन्होंने किया, आज अनकंडीशनली सबके साथ शेयर किया है। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और कमिट करते हैं कि हम भी इस प्रोडक्ट पर, इन एक्टिविटीज पर सीरियसली काम करेंगे। और चलिए आज की इस मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।